हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के Q4 के क्वार्टरली के अपडेट्स के बारे में। तो अगर हम अपडेट्स देखें तो अपडेट्स ठीक ठाक ही आते हुए दिखे हैं। इनके डिपॉजिट ग्रोथ है वो एक रोबस्ट ग्रोथ आता हुआ दिखा है डिपॉजिट्स में। अराउंड 20%, 20-22% से ये ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो अच्छा नंबर जरूर है। लेकिन अगर एडवांसेस के बारे में बात करें तो एडवांसेस यहाँ पे सिर्फ 5-6% से ही ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल नंबर पे हम जाएंगे, लेकिन 5-6% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे के रीजंस हमें पता है, मार्केट को भी पता है कि जब एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था उसके बाद जो उनके क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो ओवरशूट कर गया था 100% से ज़्यादा, जो कि नंबर कुछ 80-90% के आसपास होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो एडवांसेस हैं वो बैंक इतना ज़्यादा नहीं कर रही है टू ब्रिंग दैट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो टू दैट 90-100%। तो जहाँ आपके डिपॉजिट्स ग्रो कर रहे हैं 20% से, वहाँ अगर आपके एडवांसेस 5-6% से ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली एक क्वार्टरली इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। एंड वो ऑब्वियसली एक ओवरहैंग बना हुआ है एचडीएफसी बैंक के लिए, जिसके कारण हम एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं देख रहे हैं रिजल्ट्स में। एंड ये तब तक ये ओवरहैंग रहेगा जब तक ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नॉर्मलाइज ना हो जाए, एंड उसके बाद 2-3 क्वार्टर यहाँ पे एचडीएफसी का जो ओवरऑल रिजल्ट्स हमने ना देख लिया हो, तब तक एक ओवरहैंग रहेगा। क्योंकि मार्केट को भी नहीं पता चलेगा कि जो जो मर्जर हुआ था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का, उसका क्या इंक्रीमेंटल फायदा हो रहा है बैंक के लिए। तो जब तक ये ओवरहैंग है रहता है तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो डिपॉजिट्स में अच्छे ग्रोथ है, एडवांसेस में भी 5-6% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है, एंड नंबर्स यहाँ पे ठीक ठाक ही आते हुए दिख रहे हैं। तो नंबर्स किस प्रकार के हैं, आइए चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है अपडेट। पर आगे बढ़ने से पहले कल मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 अपडेट्स को एनालाइज किया था, डीमार्ट के भी Q4 अपडेट्स को एनालाइज किया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में भी डाल दूंगा, एंड आपको एंड स्क्रीन में भी ये वीडियोस मिल जाएंगे। ट्रम्प टैरिफ्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। एंड रिटेल स्टॉक्स के ऊपर भी मैंने एक बनाया था कि रिटेल स्टॉक्स में हमने एक अच्छा मजबूत इंक्रीज देखा है लास्ट कुछ दिनों में, तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो अगर आपने इन चारों वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वार्टरली अपडेट्स का अगर हम बात करें तो ओवरऑल एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट अगर देखें तो वो एवरेज यहाँ पे जो कि 25,125 करोड़ था लास्ट ईयर, वो यहाँ पे बढ़ के 27,000 करोड़ के 27,000 बिलियन रुपीस के आसपास, सॉरी माफ़ कीजिएगा कि करोड़ नहीं है, बिलियन रुपीस यानी 1 बिलियन यानी अराउंड 100 करोड़ के मुकाबले रहता है। तो यहाँ पे ये 27,000 बिलियन रुपीस तक जाता हुआ दिख रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें ये 7% से जंप कर रहा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3% से जंप करता हुआ दिखा। पीरियड एंड के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये 25,800 करोड़ से 27,700 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, जो कि अगेन 8% से ऑलमोस्ट जंप करता हुआ दिखा। अगर हम ओवरऑल ग्रॉस एडवांसेस देखें तो वो भी यहाँ पे 5% से जंप कर रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 4% से जंप करता हुआ दिख रहा है। तो सिंगल डिजिट ग्रोथ है, मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है एडवांसेस में। जैसे कि मैंने बताया, जो सीडी रेशियो है, सीडी रेशियो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एडवांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही है एचडीएफसी बैंक, एंड इसके लिए आप यहाँ पे एक ओवरहैंग देख रहे हैं। डिपॉजिट्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखे हैं, अराउंड 16% से ग्रो कर रहा है एवरेज डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट में यहाँ पे 6% का ग्रोथ है, एंड टाइम डिपॉजिट में देखें तो ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स के जो ग्रोथ है वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। पीरियड एंड डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वो 14% से ग्रो कर रहा है ओवरऑल। अगर कासा देखें तो कासा 4% से, एंड टाइम डिपॉजिट 20% से यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो अगेन 20% से ज़्यादा ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। एंड अगर हम देखें एडवांसेस उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये मार्केट को ऑलरेडी पता है, एंड मार्केट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पचा चुकी है। अब सीडी रेशियो ऑलमोस्ट 100% के आसपास आता हुआ दिखा है, जो कि बहुत हाई चला गया था 120-130% के आसपास। तो यहाँ पे वो एक ओवरहैंग घटता हुआ हमें दिखेगा आगे के क्वार्टर्स में, तो हमें अच्छी क्लैरिटी आएगी आगे के क्वार्टर्स पे चलते हुए। अगर हम एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट 6 महीने में ये स्टॉक 7%
का रिटर्न दे चुका है, 7% से भाग चुका है। 1 साल में 21% का रिटर्न है, 2 साल में 11%, 3 साल में 19% का रिटर्न है, 4 साल में 21% एंड 5 साल में हम देखें तो 120% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। तो स्टेडी रिटर्न्स हैं ओवर द ईयर्स। लास्ट 4-5 3-4 सालों में थोड़ा-सा ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है स्टॉक में एंड वो मुझे लगता है एटलीस्ट कि वो एक जो है वो अभी भी पेंडिंग है। ये एक अप मूव है जो कि पेंडिंग है एंड यहाँ पे कंपनी डिविडेंड रिटर्न भी देती है। लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न आके ओवरऑल 126-127% का रिटर्न मिल रहा है शेयर होल्डर्स को। अगर लास्ट 1 महीने में भी देखिए, 1 महीने का नंबर मैंने यहाँ निकाला था। 1 महीने में भी स्टॉक ऑलरेडी 5% से भाग चुका है। ये डेटा मैं यहाँ पे देखना चाहता था। अगर हम लास्ट 10 सालों में देखें, ये एक ऐसा स्टॉक है जो 80 और 100 के पी में चल रहा था। ऑब्वियसली वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग था, अभी भी ग्रो कर रहा है लेकिन वो टाइम पे और ज़्यादा ग्रोइंग था। एंड अगर हम देखें तो ये जो इसका अभी करंट पी है ये ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 20 के आसपास। इवन अगर हम इनके इसका मीडियन पी देखें लास्ट 10 साल में अराउंड 25 के आसपास है। तो जो कि मैंने बताया कि मुझे लगता है कि एक अप मूव यहाँ पे अभी बाकी है एंड यहाँ पे शायद ये हम आगे के सत्रों में एटलीस्ट जब मे बी जब क्लैरिटी आ जाए कि एच डी एफ सी बैंक मर्जर के बाद यहाँ पे क्या एडवांटेजेस आ रहे हैं बैंक को, तो आई थिंक उसके बाद में भी हम यहाँ पे इसको और ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखेंगे। एंड इसको अगर हम और अच्छी तरह से समझें, अगर हम एच डी एफ सी बैंक के 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें जो कि 22% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 10 साल में अगर स्टॉक प्राइस देखें तो सिर्फ 13% से ग्रो करता हुआ दिखा है। सेम अगर हम देखें 5 साल में 23% से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन वो 17% से ही सिर्फ स्टॉक प्राइस ग्रो किया है। 3 साल में 26% एंड साल दर साल इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ग्रोथ भी में भी अगर आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी स्टॉक में देखें तो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट अभी तक आता हुआ नहीं दिखा है। लास्ट 12 महीने में भी 18% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपाउंडेड का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक में यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत 17% से ग्रो करता हुआ देखा है। तो हाँ, मे बी एक अप मूव बाकी है, लेकिन ये कितने क्वार्टर्स बाद आएगा ये अभी से यहाँ पे बता पाना इतना ईजी नहीं रहेगा। अगर प्रोमोटर होल्डिंग या फिर होल्डिंग की अगर हम बात करें कि ओवरऑल एफ आई एस डी आईज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मर्जर हुआ था, मर्जर के बाद यहाँ पे एफ आई एस का 54% का ओवरऑल होल्डिंग था, वो अभी घट के 49.2% पे आता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो मोस्टली लास्ट कुछ क्वार्टर से एफ आई एस का पलायन चल रहा है। एफ आई एस इंडियन मार्केट्स में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में 1.2% से उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। एंड आई एम श्योर इस क्वार्टर का भी जब नंबर आता है तो हम देखेंगे कि एफ आई एस का नंबर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑल्दो एफ आई एस ने यहाँ पे रिकॉर्ड सेलिंग की है लास्ट या फिर लास्ट क्वार्टर में। डीआईएस का होल्डिंग अगर हम देखें तो वो भी बढ़ा है, 30% से 35% तक आता हुआ दिखा है। ऑल्दो क्वार्टर और क्वार्टर हम देखें तो थोड़ा सा घटता हुआ दिखा है। पब्लिक का होल्डिंग 17% के आसपास यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो अगर देखें नंबर्स ठीक ठाक ही आते हुए दिखे हैं एंड मार्केट यहाँ पे शायद इसको पॉजिटिवली या फिर अब मे बी अभी बिकॉज स्टॉक 6-7% भाग चुका है, लास्ट 4-5% भाग चुका है लास्ट 1 महीने में, तो मे बी स्टॉक इसको ऑलरेडी एक जो नंबर है उसको यहाँ पे फैक्टर इन कर चुका है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट शायद ना आता हुआ दिखे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।